नमस्कार दोस्तों। ये कैंडलस्टिक का जो मैथ है, कैंडलस्टिक का मैथ उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो था उसके लिए मुझे बहुत सारे अच्छे फीडबैक मिले, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, मैं उनको बता दूं कि बेसिक से लेके मैंने जीरो से स्टार्ट किया है, अपने एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। और मेरी ट्राई ये है कि हर ट्यूसडे को और बाद में थर्सडे, अपने हर ट्यूसडे और थर्सडे को सिर्फ कैंडल स्टिक पढ़ेंगे। मैं शाम को एक वीडियो लाइव कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़े आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूं कि इसमें जीरो से स्टार्ट करेंगे और आखिर तक अपने जाएंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, सब थियोरेटिकल पैटर्न स्टडी करेंगे, बाद में थोड़ी एडवांस पैटर्न स्टडी करेंगे, बाद में कुछ प्रैक्टिकल पैटर्न। प्रैक्टिकल मतलब क्या, देखो थियोरेटिकल पैटर्न समझने में सही लगता है, एडवांस पैटर्न, पर कई बार प्रैक्टिकल चीजें भी जानना जरूरी है। और बाद में मैं आपको मेरी खुद की माई ओन पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि इसमें से स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, समझ रहे हो। सो आई विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है और मेरे साथ चलना है, ठीक है ना। एक मिनट, थोड़ा इसको है ना, थोड़ा मैं इस साइड कर देता हूं। ओके, फिर से मुझे ये जगह चाहिए क्योंकि आपको मैं याद दिला दूं। दोस्तों आपको याद है कि लास्ट टाइम मैंने बहुत ट्राई किया कि ओपन, क्लोज, लो और हाई, इसके अलग अलग चार्ट बना बना के मैंने समझाया था, राइट। और मैंने ये बोला था कि अलग अलग चार्ट आते हैं कि भाई कई बार स्टॉक ऊपर जाता है, तो वही चीज को हम ट्रांसलेट करेंगे कि मैं ये चार्ट ना देखूं पर मुझे कोई ऐसी कैंडल बता दे तो, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली कैंडल स्टिक का काम क्या है कि भैया देखो, ये पूरा दिन होता है, DAY, पूरे दिन में बायर वर्सेस जो सेलर की फाइट हुई, उसका जो नतीजा निकला वो आप चार्ट में ना बताओ, अब बड़ा बड़ा चार्ट मत बताओ, उसको एक कैंडल के माध्यम से मुझे बता दो, तो समझना इजी रहेगा। तो अलग अलग पैटर्न्स बनेगी तो ट्रेडर आइडेंटिफाई कर पाएगा, ट्रेडर आइडेंटिफाई करेगा तो बेचारा बाय या तो सेल का डिसीजन ले सकेगा, यस और नो, और बाद में वो बंदा प्रॉफिट कमा सकेगा। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूंगा, और काफी लोग भूल गए होंगे कि क्यों इतना कैंडल स्टिक पढ़ने की क्या जरूरत है, क्योंकि कैंडल स्टिक में पैटर्न्स होती है, पैटर्न, और पैटर्न का मतलब होता है कि प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी, जो लाइन चार्ट या दूसरे में बहुत मुश्किल होती है, राइट। इसलिए हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। देखो कुछ मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे TCS का ही हम चार्ट ले रहे हैं। मैं आपको अभी क्या करवाऊंगा बताए कि सिंपल अपने को स्टेप बाय स्टेप, देखो ये अलग अलग डिजाइन है कैंडल की, तो हर कैंडल के पीछे एक स्टोरी है, STORY, एवरी कैंडल विल टेल यू अ स्टोरी। हर कैंडल के पीछे कहानी है, वो कहानी आपको ढूंढनी है कि ये कैंडल हमें क्या कहती थी, ठीक है ना, कि ये पर्टिकुलर कैंडल मुझे क्या बोल रही है, क्या स्टोरी है उसके पीछे की। ये आपने कोड कर लिया तो आप जीत गए बाजी, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, तो प्लीज मेरे साथ पेशेंस रखना, पेशेंस खो मत देना। तो ये तो 15 मिनट का चार्ट लिया है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक दिन का चार्ट ले लेता हूं, ये देखो ये डेली का चार्ट आ गया, तो डेली के चार्ट में से मुझे उसका एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलेगा, समझ रहे हो। मुझे एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पता चलेगा कि क्या हो रहा है, मुझे उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलेंगे कि क्या हो रहा है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात बताऊं जो को आपको कोई नहीं बताएगा, मैं हर बार लोगों को याद दिलवाता हूं, ये चीज लोग भूल जाते हैं, बहुत मजा आएगा समझने में। देखो हर बार क्या होता है बताए, हमको प्रिडिक्शन का नशा चढ़ता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमको ये सब नशा चढ़ा होता है। और इसको मैं बोलता हूं बायस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि मार्केट अपनी तरह से चले। मैं क्या करता हूं पता है, मैं ये सब भी मैं क्यों ध्यान दूं,
क्योंकि जो मेरा चार्ट है ना, मेरा जो चार्ट है ना, वही मुझसे बोल जाएगा, वही सब कुछ मुझे रिवील कर देगा। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूं, वाई आपको पूछना चाहिए। क्योंकि जो एक एक जो ये कैंडल है ना, जो आप बोल रहे हो ना, उसमें प्राइस का बिहेवियर है, उसमें बायर और सेलर के सेंटिमेंट है। तो मुझे कुछ और स्पेकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, मैं इस पे ही फोकस करूंगा। इसकी वजह से कई बार क्या होता है पता है, इसकी वजह से कई बार लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट क्रैश होगा, बट वो होता नहीं है। कई बार ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट विल गो अप, तो वो डाउन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है पता है, अपने मन में एक बायस होता है कि ऐसा होना चाहिए वर्सेस रियलिटी। समझ रहे हो आप? तो इसलिए आई प्रीफर कि आई लुक एट द चार्ट रादर देन फोकसिंग ऑन द अदर पीपल स्पेकुलेशन और बायर्स। अब यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो सिर्फ देखने से क्या लग रहा है कि भाई करीबन यहां से मतलब 20 नवंबर से यहां से कंटिन्यूस, यहां से कंटिन्यूस टीसीएस ने एक अप ट्रेंड ही पकड़ा हुआ है, अप ट्रेंड ही पकड़ा हुआ है, राइट। आई कैन इजीली से दैट, अपने थोड़ा डीप में भी सीखेंगे, बट वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। तो ये डेली कैंडल है, तो मैं डेली में जाके ट्रेंड लॉन्ग टर्म पता कर सकता हूं कि जनरली इसका तो अच्छा ट्रेंड चल रहा है, अभी बुलिशनेस वाले मोड में है, ठीक है ना। और यहां पे देखो ये भी एक डेली हुआ है, पर ये करीबन कितने टाइम से, देखो ये रहा 22 अक्टूबर से लेके काफी टाइम तक, काफी टाइम तक 25 नवंबर या ऑलमोस्ट एक मंथ रेंज बाउंड में रहा वो, यस और नो, ऐसा मैं बोल सकता हूं, ठीक है। ये मैं बहुत बेसिक सिखा रहा हूं, अपने एडवांस नहीं सीख रहे। कई लोग बोलेंगे कि सर अब एडवांस सपोर्ट एंड रिसर्च, मैं अभी बहुत धीरे धीरे जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भैया जो लोग है ना जीरो नॉलेज होता है ना, उनको भी मेरे को ध्यान रखना पड़ता है। मैं अभी बहुत आपको बता रहा हूं कि आपकी आंखें जैसे चार्ट पे पड़ेगी ना, तो आपको मालूम पड़ने लगेगा, ठीक है। तो अभी एक बात बताओ मुझे दोस्तों, इसको थोड़ा मैं इस साइड कर लेता हूं। एक बात बताओ मुझे कि अगर मुझे यह पता चला कि भाई कहीं ना कहीं इसकी प्राइस रुक गई थी इतने एरिया में, तो इसके बाद ब्रेकआउट आया कि नहीं आया। देखो ब्रेकआउट की अगर अपेक्षा करते तो ब्रेकआउट आया कि नहीं आया, वो ब्रेकआउट कौन सी साइड आया, अप साइड आया ना। तो अगर मुझे, मैं ये चार्ट देख रहा हूं, सो कैन आई आइडेंटिफाई कि व्हाट इज हैपनिंग, यस और नो, समझ रहे हो। और जैसे कि ये लंबी उसने रेंज तोड़ी, तो मैं यहां पे एक लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग या तो जो भी कर सकता था मैं, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेंड लाइन करो, आइडेंटिफाई करो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन। फिर ये देखो, इससे पहले ये ऊपर जाके आया था इतना, ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था, कंटिन्यूस, देखो ये देखो, ये फिर से कितने टाइम तक रेंज बाउंड में रहा ये स्टॉक, जस्ट सी दिस थिंग, यहां से यहां तक वो रेंज बाउंड ही था, देखो उसके बाद ब्रेकआउट हुआ उसका। सी सो बेसिकली मैं आपको समझाऊं कि जैसे जैसे आपकी आंख पड़ेगी ना, वैसे वैसे यू विल आइडेंटिफाई, बिकॉज दिस इज अ डेली चार्ट, राइट। नाउ लेट्स डू समथिंग एल्स, यू विल एंजॉय दिस। अपने वीकली चार्ट में जाते हैं कि एक कैंडल एक वीक का बताएगी अपने को। देखो अभी एक एक कैंडल एक एक वीक का बता रही है, एक वीक में बायर सेलर की क्या फाइट हुई ना, ये बता रही है, देखो। तो आप देखो, बहुत बड़ी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दो, ये देखो एक वीक की कैंडल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो 5-6 कैंडल तक कुछ नहीं हो रहा था, 5 वीक तक, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ कुछ नहीं हुआ था, ऐसा बोल सकता हूं मैं। 4 वीक होता है ना इज इक्वल टू 1 मंथ, तो यहां पे तो एक्चुअली 5 वीक तक कुछ नहीं हुआ था, तो 1 मंथ एंड 1 वीक तक तो टीसीएस तो रेंज बाउंड ही था। तो मैंने अगर यहां पे स्क्वायर बना लिया, ऐसा स्क्वायर बना लिया, तो मुझे पता है कि प्राइस यहां से या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, तो ऊपर गई कि नहीं गई, ठीक है। तो मैं इंट्राडे में इसका फायदा उठा सकता हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग में इसका फायदा उठा सकता हूं, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इसका फायदा उठा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने कैंडल स्टिक को वीकली बेसिस पे स्टडी किया हुआ है, वीकली। समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूं। देखो ऑलमोस्ट सभी ऐसा हो रहा है यहां पे, तो ये बॉक्स टूटेगा तो दैट इज गुड। और मैं अभी क्या बोल सकता हूं कि भाई ये बुलिश सेंटिमेंट है अभी इसका, और मैं अभी राह देखूंगा कि चलो एक काम करते हैं
कि ये नीचे आएगा ना, तो जो ये वाला लेवल होगा ना, थोड़ा यहां पे मैसअप हो गया कि ये उसने रेजिस्टेंस तोड़ा था, चलो ये वाला, तो अभी प्राइस इसको तोड़ती है ना, तो मेरी चिंता की बात है, बाकी तो मुझे चिंता की बात नहीं लग रही है। और यहां पे देखो कंटिन्यूस के साथ अप ट्रेंड ही गया, देखा ना। सो दिस इज हाउ आप देखो वीकली, सबसे पहले तो आप वीकली देख सकते हो, फिर उसका कंफर्मेशन आप डेली में ले सकते हो, फिर उसका कंफर्मेशन आप इंट्राडे में जाके ले सकते हो। इस तरह से लोग प्रॉफिट कमाना चाहिए, इस तरह से चीजों को सीखना चाहिए। तो आपको किसी के पे भी टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं। अब देखो एक और अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताऊं, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एनालिसिस कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे क्या पता चला कि लास्ट यहां पे ये पूरा बॉक्स बन रहा है, ये यहां पे ज्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं थी, ये उसके बाद धड़ाम से मार्केट गिरा, यस और नो। सो आई कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। मुझे आपको इतना समझाना था कि आपके मन में डाउट हो कि सर ये कैसे काम करेगा, सब कुछ क्या मजा आएगा इसमें, तो ऐसा होता है। अब मैंने फिर से 15 मिनट का चार्ट निकाल लिया, जस्ट क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा कैंडल मिल रही है अभी, और आपको सिखाने में मुझे थोड़ा मजा आता है, ठीक है। तो वो अपने देख लेते हैं। अभी थोड़ा अपने एक स्टेप आगे जाएंगे भाइयों। देखो यहां पे ओके, अब बहुत अच्छी चीज एक सीख लेते हैं कि कोई भी जो कैंडल होती है ना, कोई भी कैंडल, उसका बेसिक, BASIC, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। कोई इमारत होता है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो कैंडल का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तो ग्रीन कैंडल, ग्रीन जहां पे बायर्स का डोमिनेशन ज्यादा है, तो वो वाली ये रही कैंडल, और ये रेड, तो वो वाली ये रही। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि वही तो मेन जानना है अपने को, राइट। तो देखना कि ग्रीन वाली कैंडल का ओपन यहां पे नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, उस हाई यहां पे, लो यहां पे। रेड वाली का ओपन यहां पे होता है और क्लोज यहां पे होगा। देखो बदल गए ना। मैं आपको याद दिला दूं ऐसा क्यों हो रहा है, याद दिला दूं, मजा आएगा। ये चार्ट मैंने ड्रॉ किया था ऐसा वाला कि यहां पे ओपन हो रहा है रिलायंस और यहां पे क्लोज हो रहा है, बिल्कुल वही चीज ये कैंडल कर रही है। देखो नीचे ओपन हुआ, ऊपर क्लोज हुआ, और ये रेड वाला है, इसका मतलब ये ऐसा हो रहा है, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ग्रीन कैंडल आती है, कहीं देखो कई बार ग्रीन होगी कोई ट्रेडर के टर्मिनल में, या तो व्हाइट होगी, और या तो रेड होगी, और या तो ब्लैक होगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कलर ये लोग यूज करते हैं। अब ये जो एंटेना है, मैं उसको एंटेना बोलता हूं, उसको टेक्निकली बोला जाता है अपर शेडो और लोअर शेडो। क्या बोला है, ऊपर का अपर शेडो और नीचे को बोला जाता है लोअर शेडो, और इसको बोला जाता है बॉडी, बॉडी। तो अपने रिपीट कर लेते हैं एक बार, इसको क्या बोलते हैं, इसको और इसको बॉडी। एंटेना को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को अपर शेडो, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर शेडो। अगर पॉजिटिव कैंडल है बायर साइड की, वहां पे बायर का डोमिनेशन तो नीचे ओपन होगा ऊपर क्लोज होगा। उससे उल्टा होगा सेलर साइड की, कि नीचे ऊपर ओपन होगा नीचे क्लोज होगा, राइट। तो इतना तो कोई भी याद रख सकता है, याद रखने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकली आपको आता जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर हाई होता है नीचे लो होता है। दूसरा, कई बार ये एंटेना है ना, उसको अपर शेडो बोलने की जगह लोग अपर वीक बोलते हैं, WICK, वीक बोलते हैं। तो वो भी याद रखना, याद ना रहे तो भी चलेगा, इतना जरूरी नहीं है। देखो मैं क्या आपको बोलता हूं, बताए काफी सारी चीजों के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे की स्टोरी याद रखो। क्योंकि कैंडल स्टिक में क्या हो रही है, क्योंकि ये जापानी से आया, तो इतने ऐसे ऐसे नाम आएंगे ना, तो नाम के पीछे नहीं, आपको कैंडल की डिजाइन क्या कहती है ना, कि बायर सेलर के बीच में फाइट हुई, कौन जीता कौन आ रहा, वो पता होना चाहिए। बाकी आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको 100 में से 100 नहीं लाने हैं, वो ध्यान रखना, आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो इतना पता चल गया भैया, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं अपने, तो बढ़ते हैं एक स्टेप आगे। अब बहुत बेसिक चीज सीख लेते हैं।
देखो, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, तो ये लॉन्ग कैंडल है और ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है, एक ये बायर साइड की हो सकती है, ये सेलर साइड की, यस और नो। तो यहां पे कहना क्या चाहते हैं कि जितना कैंडल का बॉडी बड़ा, देखो जितना कैंडल का बॉडी बड़ा मतलब उतना एग्रेसिव डोमिनेशन होगा। तो यहां पे बायर साइड का एग्रेसिव डोमिनेशन होगा, बायर साइड का। और जितना कैंडल का बॉडी बड़ा और वो रेड या तो ब्लैक, तो सेलर का ज्यादा एग्रेसिव डोमिनेशन होगा, यस और नो। और जितना अगर बॉडी छोटा बना तो एग्रेसिवनेस उतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे चौका छक्का मार दिया तो उसको एग्रेसिव बोल सकते हैं, पर एक दो रन ले लिए, 2-3 रन ले लिए तो ठीक है, चलो चलता है, ऐसा वाला। तो कैंडल की जो बॉडी होती ना, वो बॉडी अगर बिग है तो एग्रेसिव हुआ कि सेंटिमेंट एग्रेसिव होगा, काफी सारे बायर आए होंगे, काफी सारे सेलर। और स्मॉल होगा तो इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, ये समझ सकते हो। अब इसको समझने की क्या जरूरत है, मुझे भैया ये पता चलेगा कि जैसे कि मंडे, अब कोई आप लोग मुझे आके बोलोगे कि सर मंडे में ना ऐसी कैंडल आई, तो मैं क्या बोलूंगा, अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा बायर इकट्ठा हुए होंगे, बहुत ज्यादा, और अच्छा डोमिनेट किया होगा मार्केट में, तो आप बोलोगे हाँ। पर अगर आप मुझे बोलोगे कि सर ट्यूसडे में ऐसा आया, तो मैं क्या बोलूंगा कि ठीक है चलो न्यूट्रल होंगे बायर, ठीक है चलो। ऐसा होगा कि नहीं होगा, एग्रेसिवनेस नहीं होगा। उसी तरह से आप बोलोगे सर ऐसी कैंडल आई है, तो मैं क्या बोलूंगा कि बहुत सारे सेलर का डोमिनेशन रहा होगा, बहुत सारा, राइट। पर अगर आप मुझे आके ऐसा बोलोगे कि सर ऐसी कैंडल है, तो मैं बोलूंगा ठीक है सेलर का डोमिनेशन रहा था, पर ठीक है न्यूट्रल है, ऐसा। तो ये मार्केट में पार्टिसिपेंट्स का भी बता देता है कि भाई क्या इंटरेस्ट रहा था उस टाइम पे। देखो कई बार आपने सुना है कि लोग ऐसा बोलते कि आज तो बहुत बोरिंग था मार्केट, आप ट्रेडिंग करते हो तो मार्केट में मूवमेंट ज्यादा नहीं थी, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो कई बार। तो कई बार अगर ऐसा देखोगे तो छोटी छोटी कैंडल होगी, पार्टिसिपेंट से ज्यादा नहीं होंगे। और बहुत अच्छा दिन होता है तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल होती है, ठीक है। मैं बहुत डीप में समझा रहा हूं, ठीक है, वो ध्यान रखना। इतना समझ में आ गया आपको, यस और नो? ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं अभी आपको टर्मिनल में भी ले जाऊंगा, डोंट वरी। ये तो मुझे ये पावर पॉइंट बनाना पड़ा क्योंकि थियरी वर्सेस प्रैक्टिकल दोनों मुझे करवाना पड़ता है, वरना एक से तो थोड़ी काम चलेगा अपने को। फर्स्ट पैटर्न अपने स्टार्ट करते हैं समझने की, फर्स्ट। और यहां तक पहुंचने के लिए भी भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न का नाम क्या है, मारूबोजू। देखा मैंने बोला था ना, ये टेक्निकल नाम होंगे, काफी लोग बेचारे ट्वीट कर जाते हैं, इससे भी पेचीदा नाम आते। बट अपने को है ना इसमें जरूरत, अपने को रट्टा नहीं मारना कि मैं मारूबोजू क्या था, ये क्या। लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा मारोगे ना तो प्रॉफिट नहीं होगा। अभी 2 मिनट के लिए नाम भूल जाते हैं। तो कैंडल कैसी है पता है, जनरली मैंने आपको ड्रॉ करके कैंडल बताई थी, तो कैसा था, ऊपर नीचे एंटेना था ना। अब इसमें तो एंटेना ही गायब है, दोनों में देखो एंटेना गायब है ना। तो आप सोचो क्यों गायब है, क्या हुआ होगा, पूछो अपने आप को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको याद दिला दूं कि अगर व्हाइट कैंडल मारूबोजू होती है ना, इसका मतलब क्या है पता है कि ओपन इज इक्वल टू लो हुआ होगा और क्लोज इज इक्वल टू हाई हुआ होगा। तो ये वाला चार्ट हुआ होगा ना। और अगर ब्लैक मारूबोजू है तो ये इसको रिप्रेजेंट करती है, ओपन इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू लो। मैंने इसलिए आपको बहुत जानबूझ के ओपन क्लोज हाई लो समझाया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहां पे अपने आने वाले हैं। तो मुझे कोई ऐसी कैंडल बोलेगा ना कि सर मंडे को अपनी कैंडल ऐसी है, ऊपर एंटेना नहीं है, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या हुआ होगा। अब कोई ऐसी ब्लैक कैंडल बना दे तो भी मुझे पता चल जाएगा कि क्या होगा। मुझे पता चल जाएगा कि किसने कंट्रोल किया था इस दिन पे, कौन हारा था, कौन जीता होगा, ठीक है। अब एक काम करना है, अपने को प्रैक्टिकली जाकर देख लेना है भैया, कहीं पे अपने ढूंढते हैं। अगर आपको नजर आए तो मुझे बोल देना, क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है तो पता तो नहीं चलेगा। अपने ट्राई करते हैं।
कि अपने को कहीं पे दिख जाए। एक टाइम इस पे थोड़ा सा एंटेना है, अपने चला सकते, तो कई बार अपने को एक्सेप्शन करना पड़ेगा। मैं यही बोलता हूं, मैं लोगों को सीखता हूं, थोड़ा सा एंटेना दिख जाए ना 1 रुपए का, तो बोलते नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। अम, देखो अपने को एक तो मिल गया। आई होप कि आपको लोगों को दिख रहा होगा। दिख रहा है? मेरे को तो दिख गया। कहाँ गया मेरा पेन? ये रहा, ये कैंडल दिखा, ये वाला दिखा ना। अब मैं उस पे अगर देखो, मैं उस पे अगर माउस लाता हूं नहीं यहाँ पे, तो यहां पे आप देखना ओपन हाई लो क्लोज दिखता है। तो अगर ये व्हाइट कैंडल है तो ओपन इज इक्वल टू लो होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका ओपन था 2942 और लो भी 2942 है, तो ये कंफर्म हो गया। और हाई था 2949 और क्लोज हुआ 2949। मतलब अपनी जो थियरी थी मारुबोजू की वो प्रूव हो गई यहां पे कि ओपन इज इक्वल टू लो एंड क्लोज इज इक्वल टू हाई। एंटेना नहीं है, ये एंटेना नहीं है, अपने को एंटेना नहीं मिलेगा, ये प्रूव हो गया प्रैक्टिकली। यहां पे भी देखो अगेन एक व्हाइट मारुबोजू मिल गई, मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह से अपने को प्रैक्टिकल भी मैंने समझा दिया। मेरे को थोड़ा यहां पे रेड वाली नहीं दिख रही है कैंडल, वरना मैं वो भी बता देता। ठीक है चलेगा, अपने को 2 व्हाइट वाली तो मिल गई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी अपने पास काफी सारे सेशंस पड़े हुए हैं, कहीं पे अगर हमें दिख जाएगी। एक मेरे को यहाँ पे दिखे थी, छोटा सा अपर कैंडल था, मैं देख लेता हूं उसमें क्या होता है कि ओपन इज इक्वल टू हाई। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। ओपन कितना था 2930 और हाई भी 2930 ही था, सिर्फ 80 पैसे का फर्क है। और क्लोज इज इक्वल टू लो, तो क्लोज कितना था 2922 और लो में भी क्लोज 2922 है, तो ये भी हो गया। देखो तो कई बार एक्सेप्शन कर देना भैया, अगर 50 पैसा 1 रुपए का एक्सेप्शन करना है तो ऐसा नहीं कि सर आपने बोला था एंटेना नहीं होना चाहिए, इसमें छोटा सा 50 पैसे का एंटेना है ना भाई, तो उसमें से क्या आपका पूरा मार्केट का सेंटिमेंट गलत हो जाने वाला है? नहीं, बी प्रैक्टिकल, थोड़ा एक्सेप्शन करो थियोरिटिकल से, राइट। तो ये अपने को रेड वाला मार मिल गया, और व्हाइट वाले तो 2 मिले ना अपने को, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखो मैंने प्रोएक्टिवली भी समझा दिया, राइट। अभी अपने एक कैंडल समझ रहे हैं, अलग अलग पैटर्न। फिर उस पैटर्न को कैसे रियलिस्टिक ट्रेड करना वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अभी वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग। अब आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे कौन सा क्या है और क्या उसका मतलब है, तो आगे कैसे बढ़ोगे। फिर ये वाली पैटर्न भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको बोलते हैं लॉन्ग शेडोज। इसको क्या बोलते हैं अपने? लॉन्ग शेडो। उसका मतलब क्या होता है, जो कैंडल होती है कैंडल, उसका जो एंटेना होता है वो बड़ा होता है और बॉडी एकदम छोटी होती है, ठीक है ना। ऐसा हुआ ना यहां पे और यहां पे। तो इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझा दूं, बहुत मजा आएगा, देखना ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। सुनना, मुझे अगर कोई ये कैंडल बताता है ना, ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, मुझे कोई अगर ये पहली वाली कैंडल बताता है तो मैं क्या बोलूंगा पता है, कि पूरे दिन बेचारे पूरे दिन बायर ट्राई कर रहे थे कि बाजी उसके हाथ में आए, पर बाजी जीत गया सेलर। और यहां पे ऐसा बोलूंगा कि पूरे दिन बेचारे सेलर ट्राई कर रहे थे, बाजी जीत गया बायर। अब मुझे ऐसा पता क्यों चला? पता कैसे चला मेरे को भैया? पता इसलिए चला कि बॉडी नीचे की तरफ क्लोज हुई है, बॉडी लुढ़क गई है नीचे की तरफ, तो सेलर ने नीचे प्राइस दबाने की ट्राई की होगी क्लोजिंग के टाइम पे, यस और नो। और यहां पे क्या होगा कि सेलर ट्राई कर रहे थे पर लास्ट में बाजी बायर मार गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कोई ऐसे कैंडल बताता है तो मैं तो क्या देखता हूं, याद रखने के लिए तरीका है, कुछ याद मत रखो। आप ये देखो कि बॉडी कौन सी तरफ लुढ़की, तो यहां पे नीचे की तरफ नहीं है। अगर नीचे की तरफ लुढ़की तो मतलब सेलर जीते, और बॉडी ऊपर की तरफ लुढ़की तो बायर जीते, यस और नो। इतना पता चल गया। तो मैंने आपको बताया था, पता है कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में बाहर जीत रहे थे और लास्ट 1-2 घंटे में सेलर जीत गए, तो कुछ ऐसा हुआ होगा। और या तो इससे उल्टा, तो उसको रिप्रेजेंट करती है ये वाली चीज। तो अब मुझे याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ना, देखो
जहां पे बॉडी जिस तरफ लुढ़की, अगर नीचे की तरफ तो सेलर जीत गए भैया, ऊपर की तरफ लुढ़की तो बायर जीत गए। इसमें ज्यादा क्या याद रखने का, कलर पे ज्यादा अभी मत ध्यान दो, ठीक है ना, कलर गुमराह कर देता है। अब वो प्रैक्टिकली देख के आए अपने ट्रेडर टर्मिनल में, कहीं पे अपने को मिल जाए, अगर अपने लक अच्छे हो तो मजा आ जाएगा अपने को। मुझे दिख गया, आपको दिख गया, ये वाली कैंडल कैसी रहेगी, है ना, ये वाली एग्जैक्ट ये कैसी है कैंडल, ऐसी है। इसका मतलब क्या हुआ, कैंडल कहां पे लुढ़की, ऊपर के नीचे, बॉडी, तो कौन जीता होगा, सेलर। खत्म हो गई बात। अब उसका नाम क्या है उस कैंडल का, उससे हमें कोई परेशानी नहीं। कई बार लोग क्या बोलते हैं पता है, कि इनवर्स हैमर है ना, शूटिंग स्टार है ना, ये है ना, अपने को गोली मारो वो सब चीजों को, अपने को नहीं चाहिए वो सब चीजें। अपने को मिल गएंगे सेलर जीता, अभी अपने को कुछ बायर जीते ऐसा मिल जाए तो देखो ये वाली कैंडल, ओके, ये वाली, तो इसमें बायर का दबदबा हो गया, राइट। डोंट फोकस ऑन कलर, मैं आपको बोल रहा हूं अब, है ना, ऐसा मत बोलना कि रेड है ना व्हाइट है, क्योंकि कैंडल इसमें ऐसा होगा कि कलर पे अभी फोकस मत करना, वी आर फोकसिंग ऑन द पैटर्न। क्योंकि कलर पे आप ज्यादा फोकस करोगे ना, आप गलत ट्रेड पाड़ोगे कि नहीं रेड कैंडल है, नहीं, बायर और सेलर का सेंटिमेंट क्या था ना, दैट आई वांट टू नो, ठीक है, और कुछ नहीं। अभी अपने ट्राई करते कि अपने को और कुछ मिल जाए कहीं पे, थोड़ी अपने को क्लियर पैटर्न दिखनी चाहिए, तो मजा आएगा समझाने में, वरना क्या मजा आएगा। ये वाली कैंडल है, प्राइस ऊपर की तरफ लड़की, ऊपर की तरफ, तो बायर जीता होगा। बस अगर इतना आइडेंटिफाई हो गया तो दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, ओके। लॉन्ग अपर शेडो, लॉन्ग लोअर शेडो, बस वही। तो क्यों ना आज इतने तक ही रखते हैं। मैं आपको रिवाइज करा दूं कि अपने लॉन्ग अपर शेडो उसका आपने स्टडी किया, ये वाली पैटर्न का, फिर अपने मारू बोजू को स्टडी किया, फिर अपने ओवरऑल स्टडी किया कि भाई लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट बॉडी होती है तो उसका मतलब क्या होता है, और अपने ये स्टडी कर लिया भैया कि बेसिक कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यस और नो। तो आई होप कि आपको यहां तक समझने में तो इजी रहा होगा। अपने नेक्स्ट बाय क्या करने वाले पता है, कि पैटर्न ऊपर के पैटर्न 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 अपने स्टडी करते जाएंगे, पैटर्न धीरे 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 अपने पहले बुक में स्टडी करेंगे पावर पॉइंट में, और बाद में यहाँ पे ट्रेडिंग टर्मिनल में आके उसका कंफर्मेशन लेंगे। कई बार हो सकता है कि अपने को पैटर्न ना मिले, कई बार बहुत रेयर पैटर्न होती है, तो कोई बात नहीं, अपने थियोरिटिकल स्टडी कर लेंगे। सब कुछ पैटर्न आ जाने के बाद पूरा मैं आपको सब पैटर्न्स पढ़ा दूं, जितनी पैटर्न्स है उतना, बाद में हम कंबाइन ट्राई करेंगे, डेली, वीकली या तो इंट्राडे की जो टाइम फ्रेम है उसमें चीजों को ढूंढने का और चीजों को समझने की अपने ट्राई करेंगे, ठीक है। ये मेरा एस्पेक्ट है आगे जाके कि अपने को कैसे ये कोर्स आगे ले जाने का। आई होप कि यहां तक आपको बहुत मजा आया होगा। दूसरा कि अगर आप, पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, और कोर्सेस वाले यहां पे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग कोर्सेस मिल जाएंगे, इंट्राडे ऑप्शंस वगैरह, बहुत ही सीरियस कोर्सेस बनाए हैं, और फॉलो कर लेना। और कहीं पे भी मुझे कांटेक्ट की जरूरत पड़े तो मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वो ये वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, तो वो रिफर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो बस क्यों ना हम यहीं पे कोर्स आज एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।